भगवान ने कहा मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पदानि त्रीण दैत्येंद्र सम्मितानि पदामो, मुझे केवल 3 पग भूमि दे दो बस, 3 पग भूमि। ध्यान से सुनिएगा, बलि को बड़ी हंसी आई। अहो ब्राह्मण दायाद बाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालः बालिष्मति। तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हो, लेकिन बुद्धि तुम्हारी बिल्कुल बालकों जैसी है। जितने छोटे तुम हो उतनी छोटी तुम्हारी बुद्धि। तुमको तो ढंग से मांगना भी नहीं आता। इतने बड़े एक राजा से तुमने जब मांगा तो क्या मांगा? 3 पग भूमि। और सरकार एक बात कहें, अगर पग भी पग जैसे हों, जैसे पैर भी पैर जैसे हों, तो समझ में आता। आपके छोटे छोटे से तो पांव में। अब एक बात बताओ, 3 पग भूमि में तुम क्या कर लोगे? भगवान बोले हमने पहले ही कह दिया मैं संतोषी। बलि बोला आप तो कुछ ज्यादा ही संतोषी दिख रहे हो। बोलो राधे राधे। 3 पग ही मांगे आपने तो। भगवान ने कहा देना है तो वहां कर। बोले मंजूर है। तो चलो संकल्प कराओ। बलि ने कहा प्रभु संकल्प की क्या जरूरत है, जहां से मर्जी ले लो, सब अपना ही तो है। भगवान मुस्कुराए कि देखो हमारी संपत्ति को अपना कह रहा है। और यही परिस्थिति आपकी और हमारी भी है। आपकी और हमारी यही परिस्थिति है। दिया भगवान ने है ठाकुर जी का, और हम क्या कहते हैं हमारा। कहीं ना कहीं देखो ये अटैचमेंट तो होता ही है, ये लगाव जो है ना होता ही होता है कि हमारा है। पर अगर थोड़ा यथार्थ अगर हम देखें, सत्यता देखें, वास्तविकता देखें, 2 मिनट चिंतन करें, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। बोलो राधे राधे। कोई कुछ नहीं, सब शून्य है। पर चलिए अब संसार में रहते हैं तो मोह स्वाभाविक होता है, माया लगना स्वाभाविक है। पर मोह माया में रहकर भी बस इतना चिंतन जरूर करना कि ना हम साथ लेके आए थे ना साथ लेके जाएंगे। जो कुछ है उस मालिक का है, बाके बिहारी का है। और कभी अवसर लगेगा तो उन्हीं को समर्पित कर देंगे। बोलो राधे राधे। बस आनंद हो गया जीवन में। तो भगवान ने कहा चलो संकल्प कराओ। तो संकल्प कराने के लिए हाथ बढ़ाया राजा बलि ने। भगवान ने अपना कमंडल उठाया जिसमें जल भरा है। शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी ने कहा हे बलि ये क्या करने जा रहे हो? बलि ने कहा इन बामन ब्राह्मण को 3 पग भूमि देने का संकल्प ले रहा हूं। और जैसे शुक्राचार्य जी ने बामन भगवान का मुखमंडल निहारा, इतना तेज देखा, तो तुरंत बलि का हाथ पकड़ा। बलि सावधान, एक संसारी बालक के मुखमंडल पर इतना तेज नहीं हो सकता। और योग बल से जब देखा शुक्राचार्य जी महाराज ने, तो उन्हीं बामन स्वरूप में चतुर्भुज नारायण का स्वरूप दर्शन हुआ श्री शुक्राचार्य जी को। शुक्राचार्य जी जान गए। और शुक्राचार्य जी कहते हैं कि बलि ऐस बैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुर अव्ययः कश्यपात् अदितिर्जातो देवानां कार्य साधक। ये देवताओं के कार्य साधक बन के आए हैं और तुम्हें छलने के लिए आए हैं। कश्यप अदिति के पुत्र बन के आए हैं। लेकिन ये भैया बामन 53-54 नहीं है। फिर ऐस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु, ये साक्षात विष्णु भगवान है। तुम्हें छलने आए, मना कर दो, मैंने संकल्प नहीं लिया। हाथ जोड़ के कहा बलि ने, गुरुजी आपने ही तो सिखाया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो अब आप कह रहे हो कि मैं झूठ बोलूं। झूठ बोलना तो पाप है, अपराध है। शुक्राचार्य जी ने कहा नहीं, दुनिया में कुछ स्थान ऐसे हैं जिस स्थान पर व्यक्ति थोड़ा सा झूठ का आश्रय लेता है तो उसे पाप नहीं लगता।